बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण धन्य चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उधरई विकट कपाट सुमरन जिन के नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री ज्वलदास जी महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अब हम अपनी रसानंद सागर में चलते हैं, जहाँ का जुगलदास जी महाराज जी हमारे 25 पक्षों का वर्णन कर रहे हैं। और 25 पक्षों का वर्णन करते करते हमारा प्रसंग आ गया था कि हम परम धाम के उस आनंद में मग्न थे, तो फिर इस संसार में आने का कारण क्या था। तो इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि क्या हुआ, हमारा इश्क रहा। राज जी ने कहा कि मेरा इश्क बड़ा है, श्यामा जी ने कहा मेरा इश्क बड़ा है, और फिर हम लोगों ने कहा कि हम सबका इश्क बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम रूहे 12,000 हैं, तो इसलिए हमारा इश्क बड़ा है। श्यामा जी ने कहा कि मैं राज जी से भी प्रेम करती हूँ और अपने 12,000 दुओं से भी प्रेम करती हूँ, इसलिए मेरा इश्क बड़ा है। और राज जी ने कहा कि ये इश्क मेरे से ही तो तुम प्राप्त करती हो, तो इसलिए मेरा इश्क बड़ा है। तो ये क्या कारण हुआ कि पहले से ही चलता था। दायम रबद होते हादी रुए हक, सब कोई कहता अपना बड़ा है इश्क। तो ये चलता रहता है। लेकिन राज जी महाराज जी के दिल में आया कि मैं इसका निरूपण क्यों ना करूं। तो जिस दिन राज जी ने अपने दिल में लिया कि मैं रूहों को ये दिखाऊंगी कि इसका इश्क बड़ा है, तो यही बना महाकाव्य। फिर रूहों के और अक्षरभंग के दिल में आया कि हम अक्षरभंग का खेल देखें। अक्षरभंग के दिल में आया कि मैं उनकी अंतरंग लीला देखूं, तो वो बना कारण। और फिर कारण से क्रिया होती है, तो क्रिया में ये संसार बन गया। तो यहाँ का वर्णन कर रही हैं। अब ध्यान देना कि परम धाम में जो हमारी वार्तालाप हुई, इस खेल का जो महाकारण बना उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या पूछा है? अब जब अक्षरभ्रम नित्य प्रति दर्शन करने के लिए आते हैं, ताही समय अक्षरभ्रम मुजरे को आए, ताही छीन हकने रूहन के दिल में उपजे। तो पहले तो हम रूहों के दिल में आई, फिर राज जी महाराज जी ने यही इच्छा अक्षरभ्रम के दिल में डाल दी। तो जब अक्षरभ्रम के दिल में भी आई, तो ऐसे दोनों के अंदर ये इच्छा प्रवेश कर गई, तो ये बन गया कारण। ये जो नित्य परत अच्छा, सो रूहें पूर्ण ब्रह्म को पूछने लगी। तो जैसे ही हमने अक्षर ब्रह्म को देखा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आए और हम कहाँ पर, अपने रंग महल की तीसरी भूमिका पर। तो वहां से जब अक्षर ब्रह्म को राज जी महाराज जी ने देखा, तो हमारी भी दृष्टि गई, देखा कि ये पुरुष कौन है। तो उसके पुरुष देखते ही हमारे अंदर विचार आया कि ये पुरुष कौन है। तो हमने राज जी महाराज जी से पूछा, हम पूछने लगे कि हे मासूम जी, ये जो नित्य पर्द मुजरे को आवत है, सो ये कौन है। हम रूए राज जी से पूछ रही हैं, तीसरी भूमि पर अपने आप को एहसास करना मतलब कि ये बातें हमारे साथ में हुई है और ये हो रही है कि हे मासूम जी, ये बताइए कि ये अक्षर ये कौन है जो नित्य प्रति आपके दर्शनों के लिए आते, और इसका क्या नाम है इनका, और ये कौन लीला करत है। तब श्री राज जी ने कहा कि ये मेरे ही अंग है। राज जी महाराज जी ने कहा कि ये मेरे ही अंग है। क्यों है मेरे अंग? क्योंकि राज जी महाराज जी का ये सत अंग है, सत चिद और आनंद। तो तीनों को मिलाकर ही तो सच्चिदानंद बनता है। जैसे अब कहे कि मेरा एक लेफ्ट हैंड है, एक मेरा राइट हैंड है, तो है तो मेरा ही अंग, मैं नहीं हूं लेकिन मेरा अंग।
तो इसीलिए राज्य महाराज जी ने कहा कि मेरा ही अंग है, जैसे तुम मेरी आनंद अंग हो ऐसे ही अक्षर पर मेरा सत अंग है ना, तो मेरा ही अंग है। तो कह रहे हैं कि पूछने लगे कि हे मासुक जी इन्हें क्या काम करते हैं। राज्य महाराज जी ने कहा कि मेरा ही अंग है, इनको नाम अक्षर और अपने धाम में बाल लीला करत रहते। क्या कहा कि अपने धाम में बाल लीला करत, यानी जो उनके अंदर बीज रूप में पड़ा है, जो अक्षर ब्रह्म के चारों अंतःकरण है, तो वो अंतःकरणों से बाहर की जो लीला करते हैं, तो अपने ही तो धाम में करते हैं। कहाँ से? बेहद भूमि, और बेहद भूमि से कालमय के ब्रह्मांड बनाते रहते हैं और मिटाते रहते हैं। तो होता तो उसके अंदर ही। कैसे? इसको प्रैक्टिकल में देखे, जैसे हम सपन देखते हैं तो सपन कहीं बाहर बनता है, हमारे ही तो अंदर बनता है, कहीं बाहर नहीं बनती। कल्पना हमारे अंदर ही तो बनती है, बाहर नहीं बनती। तो इसी तरह से कहा कि वे अपने धाम में यानी अपने अंतःकरणों में बाल लीला करते रहते हैं। है ना। तो दुख रूपी सुपन स्वरूपी पाव पल में अनंत कोट ब्रह्मांड उपजावत और खपावत। तो ये हमें परिचय दे रहे हैं राज्य महाराज जी अक्षर। तो अब देखिए राज्य महाराज जी क्या है? चेतन रूप, और अक्षर ब्रह्म क्या है? उनके सत्ता का स्वरूप है, जिसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप। इसलिए तो कह रहे अक्षर, यानी जो चेतना से जो ज्ञान बाहर प्रकट होता है, जो रस हो और उस रस को बाहर प्रकट किया जाए। तो कैसे प्रकट किया जाएगा? शब्दों में ही तो, अनुभव में तो प्रकट किया। हाँ। तो सही पूछो तो जो परम धाम के अंदर ही अक्षर ब्रह्म है, वो राज्य महाराज जी रस रूप है। तो अक्षर ब्रह्म उनका एक आभास रूप है, एक अनुभव रूप है। और फिर बेहद मंडल जो चार अंतःकरणों में उसकी क्रिया होती है, वो उसका शब्द प्रकट रूप ही ब्रह्म, जिसको शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का। और उस अक्षर ब्रह्म से फिर कल्पना के ब्रह्मांड बनते रहते और मिटते रहते। तो राज्य महाराज जी हमें अक्षर ब्रह्म का परिचय करा रहे हैं कि ये क्या है, यानी रस का ये अनुभव है। और अनुभव से जब शब्द बनते हैं तो उन शब्दों में वो क्रिया करता रहता है। तो अक्षर ब्रह्म नाम है और अपने धाम में बाल लीला करत हैं। दुख रूपी सुपन स्वरूपी पाव पल में अनंत कोट ब्रह्मांड उपजावत और खपावत है ना। नैन के पांव पल में स्थित कई कोट ब्रह्मांड उपजत और खपत। ये अक्षर ब्रह्म की बाल लीला स्वभावतः ही क्रिया करते रहते हैं। ऐसो वचन सुन के सखी संपूर्ण तालियां देके हंस। ऐसा सुनते ही हम सब सखियां तालियां देकर हंसने लगी और कहने लगी, क्या कहा? और कही कि हमने तुमको बहुत दिन में पकड़िया है। हम सब सखियां ताली दे देकर ये सुनते ही हंसने लगी और कहने लगे, धनी जी आज तो बड़े दिन में पकड़ाई में आए हैं। कि क्यों पकड़ाई में आए हैं? कि इसलिए पकड़ाई में आए हैं कि अब हमारो इश्क ज्यादा ठहर, अब साबित हो गया जो इश्क रब्द चलता रहता था, आज आपकी हमने कमी पकड़ ली। क्या कमी पकड़ ली? कि जो मासूक होता है ना, वो अपनी आशिक से कोई बातें नहीं छिपाता, और आपने तो बात छिपा कर रखी है हमारे से। तो हमने क्या कहा, अब हमारो इश्क ज्यादा ठहरो। तब रूहों ने कहा कि जो आशिक होत है सो मासूक से कछु छिपावत नहीं। आप कह रहे कि मैं आशिक हूँ, तो आशिक की तो ये पहचान है कि वो मासूक से जरा सी भी बात नहीं छिपाते, सारी बात बताते हैं। अब आप बताइए, कह रहे कि मैं आपका आशिक हूँ, तो आपने हमारे से बात क्यों छिपाई? और हमारा दिल खोल कर देखिए, हमने तो कोई बात छिपाई नहीं। तो किसका इश्क बड़ा हुआ? कौन आशिक हुए? कि हमारा इश्क बड़ा है और हम आपके आशिक हैं। लेकिन आपकी आज कमी पकड़ी गई, कह रहे कि मैं आशिक हूँ, मेरा इश्क बड़ा है, लेकिन बात छिपाते। तो आज तो इतने दिन से रब्द चलता रहता था, आज हमने ये बात आपकी पकड़ ली, लेकिन ये नहीं पता कि ये धामधनी ने पकड़वाई है ना, क्योंकि अभी हम उस रस्म में मग्न हैं। अब हमारो इश्क ज्यादा ठहरो। तब रूहों ने कहा कि जो आशिक होत है सो मासूक से कुछ छिपावत नहीं है। सो आपके छिपाव से हम जानिए कि हम आशिक हैं। आपके बात छिपाने सब जान गए कि हम आशिक हैं और तुम हमारे माशूक हो।
तब हक ने कहिया, ए रूहो जी, मैंने तुमसे कुछ छिपाया नहीं है, और वह खेल जो तुमको मैंने नहीं दिखलाया है, तो इस वास्ते की वह खेल देखने लायक तुम्हारे नहीं। अब राज्य महाराज जी जवाब दे रहे हैं कि मैंने तुम्हारे से ये बात छिपाई नहीं, अगर छिपाई भी है तो इसके पीछे भी मेरा लाड़ है। अब हम रूबे कह रही कि क्या लाड़ है, कि वो खेल बड़ा भयानक है, वो तुम्हारे देखने लायक नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे से बात छिपाई। अब हम कहाँ मानने वाले थे, हम तो इश्क की मस्ती में चढ़े हुए थे। हाँ ऐसा हो सकता है, अपनी बात बड़ी रखने के लिए। देखिए ये होता है अधिकतर, कोई सामने वाला बात सही भी कह रहे, फिर भी हम जब उस रस में मग्न होते हैं ना, उसकी बात को नहीं मानते, जब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो हमने क्या कहा, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई हमारे देखने लायक ना हो, आपका इश्क छोटा है, आप हमारे मासूम को आशिक हमें, आपने हमारे से बात छिपाई। राज जी कह रहे वो छिपाई मैंने तुम्हारे भले के लिए छिपाई। क्यों छिपाई, क्योंकि वो तुम्हारे देखने लायक नहीं। अब हम रूहों ने क्या कहा कि जो वह खेल जो तुमको मैंने नहीं दिखलाया है, तो इस वास्ते की वह खेल देखने लायक हमारे दुख है और महादुख। अब देखिए कैसे हमारे अंदर वो इश्क बढ़ता चले गया, जो खेल की लगन थी वो धांधली कैसे शब्द में बढ़ा। तो हमने कहा कि दुख है, राज्य महाराज जी कह रहे कि दुख है, महादुख है, वो देखने लायक है तुम्हारे। यह इश्क तुम्हारो बीच उस खेल के उड़ जाता। तुम्हारा जो ये इश्क है, जो तुम इस इश्क में इतनी बलिदान हो, जब तुम उस दुख रूपी खेल में चले जाओगे तो तुम्हारा ये इश्क हृदय। अब हम तो उस इश्क में सिर से नक्शे सिक तक डूबे हुए थे, तो हमें ताज्जुब हुआ, अरे ऐसा कैसे हो सकता है वो दुख कि हमारे इतने अखंड, इतने सत्य, इतने पावरफुल इश्क को कम करके। ये तो जरूर देखना चाहिए। भाई जब हमारे अंदर इतना इश्क है, अखंड है, सत्य है, हम नक्शे सिक तक उस इश्क में डूबे रहते हैं, तो ऐसी क्या बलशाली चीज होगी, वो दुख क्या बलशाली होगी, क्या चीज होगी वो कि जो हमारे इश्क को उड़ा देगी। तो हम उसको जरूर देखें। तो राज्य ये इच्छा हमारी बढ़ाते चले, है ना। मुझे और आपको इस परम धाम को भी मुतलक भूल जाओगी। जब अंदर इच्छा आई कि वो दुख आखिर क्या है हम उसको देखें, तो अब राज्य महाराज जी ने कहा कि वो इतना बलशाली है कि तुम्हारे इश्क को तो उड़ा देगा, लेकिन तुम अपने आप को भी भूल जाओ, अपने इस घर को भी भूल जाओगी। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा बलशाली होगा। अरे पहले तो हमारे चलो इश्क को उड़ा रहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो हमें भी भुला दे, हमारे घर को भी भुला दे। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो इच्छा बढ़ती जा रही है, राज्य महाराज जी बताते जा रहे हैं हमारी इच्छा वो बढ़ती जा रही है। परम धाम को भी मुतलक भूल जाओगी, यानी पक्का निश्चित रूप से भूल जाओगी। ऐसी बात सुन के रूहों को कोट गुना उमंग और उछलन पैदा, करोड़ों गुना उमंग यानी उसे देखने की, उछलन एक उल्लास, अरे देखे तो सही वो दुख क्या चीज है जो हमारे इश्क को उड़ा देगा, हमें अपने आप को भुला देगा, धाम धनी को भी भुला देगा जिनको हम एक पल के लिए नहीं भूलते, और हमारा इतना अखंड परम धाम है इसको भी भूल जाएंगे। फिर तो जरूर देखना चाहिए, कोई नई चीज होगी, कोई पावरफुल चीज होगी, फिर तो हम जरूर देखेंगे, है ना। और कहीं के हे मासूक जी, जिस खेल में हम तुमको और आपको और अपने घर को भूल जावे, ऐसा खेल हमको अलबत दिखाइए। अब तो हम जरूर देखें, हम आज तक भूले नहीं, कितनी भी आपने भुलावे में डाले हम भूले नहीं, कितने भी हम कहीं भी अपने धाम में घूमे आए, चाहे सोते हुए थे, जागृत हुए, चाहे पशु पक्षी के साथ में कितनी भी हमने लीलाएं की, लेकिन हम आपको नहीं भूलते थे। तो ऐसी क्या चीज है वो कि हम आपको भूल जाए, फिर तो आप हमें जरूर दिखाइए। और हम 100 बेर की बात एक ही बेर कह देते हैं कि आप हमको कोट माया दी। हम 100 बार नहीं कहेंगे, 100 बार का एक ही बार कहेंगे कि हमको माया का खेल दिखाइए। परंतु ना तो हम आपको भूले हैं और ना अपने घर को भूले।
देखिए क्या दावा, हम आपसे 100 बात की एक बात कह रहे हैं कि आप हमें माया का खेल दिखाइए, ना तो हम आपको भूलेंगे और ना हम अपने आप को भूलेंगे और ना अपने घर को। अब याद करिए और यहाँ की स्थिति को देखिए। जब हम आए और धामधनी ने जब तक हमारा हाथ नहीं पकड़ा तो क्या स्थिति थी? क्या हमें अपनी पहचान थी? क्या घर की कुछ सुधी थी? ना अपनी सुधी रही, ना अपने घर की सुधी रही, ना अपने कसम की सुधी रही। जी। और ये तो इच्छा श्यामा महारानी की जिंदगी में मैं भी भूली, तभी तो कहा कि मैं कौन हूँ, इत आई क्यों कर, कहा है मेरा वतन, नार तू कौन कसम की तर कर। तो यही सवाल तो खोजते रहते, 3 मेन सवाल, कि मैं अपने आप को भूली, अपने घर को भूले, अपने प्रिय। तो जब तक धामधनी ने आकर हाथ नहीं पकड़ा, जब तक हम इस तन को ही समझ रहे थे कि बस मैं हूँ, जो हमारा परिवार बन गया ये लग गया कि बस ये मेरा सब कुछ है, जो घर मिल गया बस ये मेरा घर, और जहां शादी हो गई कि हाँ ये मेरा, ये मेरे बस इतना दायरा हो गया। जैसे कह दे कि यहाँ पर एक मेंढक होता है, कुएं कोई को बना ले कि बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा संसार है, ऐसी स्थिति है। लेकिन जब धामधनी ने खुद हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर सूरता को पकड़कर जब दिखा कि देख तू कौन, और यहाँ से माया के डंडे पटकाए और इधर से भागे, अरे जाए तो जाए कहाँ, तो तब आंखें खुली, तब पहचान हुई कि मैं कौन। तो एहसास करो कि जो हम दावा करके आए थे वो झूठे हुए नहीं, और धामधनी ने जो बातें कही थी वो खेल में सत्य। तो अब कह रहे हैं कि हम आप परमधाम में जो दावा करके आए थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएं और अपने घर को भी भूल जाएं। इस बात को शरत में पीछे आप ही शर्मिंदा होंगे, शरत लगा और कहा धामधनी को आप शर्मिंदा हो, हम भूलेंगे नहीं आपको, ना अपने घर को भूलेंगे ना अपने इसको। क्यों करा ये दावा? क्योंकि उस समय हम राज्य महाराज जी के उस ओरा में थे, उस इश्क के सर्किल में, उस जोश में थे, उस आवेश में थे, वो बात कह। लेकिन ये नहीं पता था कि हम इस ओरे से निकलकर माया के ओरे में आ जाएंगे, ये आवरण हमें घेर लेगा और हम इसी का उसको भूल जाएंगे। तो वहां वो बातें कही तो राज्य महाराज जी के इश्क में डूब कर गए और क्या कहा कि आप ही शर्मिंदा होगे, हम नहीं भूलेंगे, और फिर कहोगे हाँ वो मैंने गलत कहा था। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा, हम शर्मिंदा हो कि वास्तव में हमने झूठा दावा किया था, हमें नहीं पता था कि माया इतने बलशाली। तो अब हम शर्मिंदा हो गए कि वास्तव में हम अपने आप को भी भूल गए, अपने धाम को भी भूल गए और अपने प्रियतम को भी हम भूल गए। तब हक ने कहा कि हे रूहो जी, तुम उस खेल में अलबत्त भूल जाओगे और उस खेल में तुमको झूठे माता पिता, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, कबीला मिलेगा। तासो ऐसा इसमें लगेगा कि तुम सपने में भी मेरी याद न करो। देखो एहसास, एहसास की बात, क्या हुआ नहीं हमारे साथ। कोई ये थोड़े कि जब हमने तारतम दिया जब भी हमारे अंदर रूह बैठी है, वो तो पहले भी थी, लेकिन वो फरामोशी में थी, जीव को देखने में इतनी लीन हो गई थी कि वो जीव रूप हो, और जीव रूप अपने आप को भी भूल गया, वो तन रूप हो गया, और तन रूप होकर वो देह के संबंधों को सब कुछ समझा। ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, बस ये सर्किल बना ले, ये रिश्ते नाते सब कुछ ये बना ले, है ना। तो ये राज्य महाराज जी ने पहले कह दिया था, है मेरे मुझे सौपन में भी याद नहीं करो। तो क्या सौपन में भी याद नहीं, सौपन में भी नहीं है। जब ऐसी बात हक की सुनी तब रूहे संपूर्ण वास्ते खेल के बेकल और बेखल। तो जब राज्य ने कहा रे ऐसा हो जाएगा, फिर तो हम बेचैन हो गए, जरूर देखेंगे, हम तो आपको एक पल के लिए भूल के भी तो देखे, आपको तो हम भूले ही नहीं, भूल के भी तो देखे। अरे माता पिता तो कोई बनाए नहीं, देखे तो माता पिता कैसे होते हैं, है आप तो हमारे पति हो, नकली पति तो हमने नहीं देखे। राज्य महाराज ने कहा वहां बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बच्चे तो हमने देखे नहीं, तो हम बच्चे भी देखेंगे, हमारे बच्चे कैसे होंगे।
झूठे पति कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, माता पिता कैसे होंगे, क्योंकि माता में एक रूप थे। तो एक नया उल्लास होता चला। वहां जन्म मरण भी होता है, जन्म मरण होता है, वो कैसा होता है तो वो तो हम देख कर, अरे बड़ा मजेदार है, ऐसी तो चीज हमने देखी नहीं जितनी उस खेल में है। वहां जन्म मरण भी है, वहां दुख सुख भी है, वहां माता पिता भी है, वहां झूठे पति भी है, वहां बच्चे भी होते हैं, है ना, और वहां पति झूठे संबंधी भी होते हैं, ईर्ष्या छल कपट द्वेष सब कुछ होते हैं। देखे तो सही कैसा होता है ना। तो ये इच्छा बढ़ती चली। कौन बढ़ा रहे हैं, राज जी महाराज जी जैसे जैसे बातें बता रहे वैसे वैसे हमारे अंदर वो इच्छा बढ़ती जा रही है। तो देखे अगर यहाँ पर भी देखे कि अगर कोई तुम्हें चीज बता दे यहाँ पर और वहां बहुत दुखदायी हो, तो तुम्हारे अंदर इतना उल्लास होगा कि अरे जाकर तो देखे, देखे तो सही कैसा होता है वहां चीज, चाहे वहां जाकर धक्के में कहीं की तुम्हें शोभा का वर्णन करने लगे, अरे वहां जाओ ना, वहां बहुत अच्छे झरना पड़ता है, वहां तुम्हें अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए मिलती है, वहां जाओ तो इच्छा होगी जाएंगे एक बार देख कर आएंगे, कितने पैसे क्यों लगे, कितने कष्ट न हुए। और जब वहां जाकर देखेंगे अरे यहाँ थोड़ी सी देर के ठंडक के लिए आए, नहाने के लिए, इतने में तो अपने घर फव्वारे में बाथरूम में नहाते, कितना अच्छा करते, यहाँ इतनी दूर आए कष्ट झेल ले। तो ऐसा ना जाने के बाद पता लगता है, लेकिन जब तक नहीं देखते तो वो उल्लास वो उमंग बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा ही हमारे अंदर हुआ, हम उस इश्क में थे तो हम ये अच्छा हुई, हम आज तक भूले नहीं, तो देखे तो सही, भूल कर याद क्या करते हैं। अगर हम आपको भूल गए, अपने आप को भूल गए, घर को भूल गए, तो किसे याद करेंगे। देखे तो सही, देखे झूठे माता पिता कैसे होते, देखे झूठे रिश्ते नाते कैसे होते है ना। तो ये इच्छा बढ़ती चली। अब कह रहे हैं कि हम बेकल और बेकरार, और दामन हक का झटका, दामन झटक दिया राज्य महाराज जी का, झटका के खसम हमारे ऐसा खेल हमको आज दिखाओ। जैसा छोटा बच्चा होता है ना, माँ का अपने आंचल पकड़ के ना मुझे तो चाहिए, ना मुझे तो चाहिए, तो हम सब हुए राज्य महाराज जी के जामे को झटक झटक कर, कोई हाथ पकड़ कर, कोई पीठ पकड़ कर, है ना, कोई आगे से कोई पीछे से पकड़ कर, बस धामधनी से जिद कर रहे हैं कि हमें तो ये खेल दिखाओ, ये तो बड़े मजेदार है। राज्य कह रहे नहीं, ना जाओ, भूल जाओगी। लेकिन हम राज्य को तो पता था कि कैसे कैसा होना है, लेकिन हमें नहीं पता, हमें तो एक उमंग थी, एक उल्लास था कि हमें तो धामधनी ये खेल। तो एहसास करो उस समय का कि हमारे अंदर कितनी बेचैनी, कितना उल्लास होगा कि हमें दिखाओ। हम तो आज तक भूले नहीं, आपको भूल कर देखे तो सही, देखे तो सही माता पिता क्या होते हैं, माता पिता तो हमने देखे नहीं, देखे तो जन्म मरण कैसा होता है। वहां छोटे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, और मिट भी जाते हैं। अरे देखे तो सही, बड़ा मजेदार खेल होगा। तो हमारे अंदर वो इच्छा बढ़ती है। तो हम राज्य महाराज जी से जिद करते रहे कि हमें आज ही दिखाओ, कल की बात नहीं कि हमें कल देखना, हमें तो आज ही देखना है ना। तब हक ने कहिया जी तुम आपस में खबरदार हो जाओ, आपस में खबरदार हो जाओ, और मैं तुमको खेल भूल का दिखाता हूँ, तुम्हें भूल बनी का मैं खेल दिखाता हूँ, आपस में भी सावधान हो जाओ, तुम सारी जा रही, उस खेल में तुम भूल जाओगी, अपने आप को भी एक दूसरे को भूल जाओगी। तब मैं कारण तुम्हारे पाती लिखकर रसूल को भेजूंगा। अब राज्य महाराज जी पहले ही बता रहे, मैं रसूल मोहम्मद को यानी अक्षर ब्रह्म को अपना जोश देकर भेजूंगा, पाती लिखकर भेजूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें याद रहे, तुम भूल जाओगे वहां जाकर। तो मेरा पत्र पढ़कर ना मुझे याद कर लेना। लेकिन हमें क्या था, हाँ पत्र की क्या जरूरत है, हम भूलेंगे नहीं आपको। तो हमने सारी बातें इग्नोर कर दी, ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि जब हमारे अंदर ये था, अगर ये होता थोड़ा सा डर, हम आपको भूल जाएंगे, तो हम कहते ये सुनो राज्य महाराज जी पाती के लिए कह रहे तो ध्यान रखना तुम। लेकिन हमने इग्नोर कर दी, क्योंकि हमारे अंदर वो था ना, हम भूलेंगे नहीं। अब भूलेंगे नहीं तो पाती की क्या जरूरत है, पहले ही हमारे अंदर वो दावा था कि हम भूलेंगे नहीं, तो हमने पाती पर भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए राज्य महाराज जी में बार बार उन शब्दों को याद करा रहे हैं। तो राज्य ने कहा कि मैं रसूल मोहम्मद को यानी अक्षर ब्रह्म को अपना जोश देकर भेजूंगा, पत्र लिखकर भेजूंगा, कि तुम उस पत्र को याद कर लेना कि ये मेरे लिखाए हुए रसूल को भेजूंगा, और उस पाती में अपनी और तुम्हारी बीतक लिखूंगा। ये जो बातें बीत रही है ना, ये मैं बीतक लिखूंगा कि कैसे कैसे तुमने खेल मांगा, और तुम भी उस समय साक्षी बनकर रहना। सो बीतक कोई ना जान पाए। अब ये बीतक जान कौन पाएगा, क्योंकि वहां पर कोई हो तो जाने, कौन थे, राज्य थे,
श्यामा जी थी, हम रूहे, तीसरा तो कोई नहीं है। तो इस पार्टी को समझेगा कौन? धामधनी, श्यामा जी और हम रूहे। तो इसे कोई दूसरा नहीं समझता। इसीलिए कहा कि ये पत्र जो है हमारा है, कुरान हमारी है, हम इसी उसको समझेंगे, भागवत हमारी है, हम इसको समझेंगे, ये वाणी हमारी है, हम इसको समझेंगे। तिस पीछे अपनी आत्मा को बीतक मोहल की कुंजी, रूह अल्लाह के हाथ देके रूह अल्लाह को भेजूंगा। पहले तो मैं मोहम्मद साहब के हाथ पत्र भिजवाऊंगा और उसके बाद उसको खोलने की चाबी, क्योंकि ताला लगा के भेजूंगा। जैसे वो होती है ना, सील बंद होता है, लेटर खुला हुआ नहीं होता, बंद होता है, कोई रास्ते में पढ़ना है। तो इसी तरह से हमारा कुरान भी क्या है, उस पर चाबी लगी हुई है, वो सॉरी ताले लगे हुए हैं, सारे वेद शास्त्रों पे ताले लगे हुए हैं। तो उन तालों को खोलने की चाबी मैं अपनी श्यामा जी को लेकर भेजूंगा। तारतम ज्ञान की चाबी, जिस चाबी से सारे किताबों के वेदों के रहस्य खुल जाएंगे। तो ये पहले राजी महाराज जी ने पहले प्लानिंग सारे खेल की कर है ना। तिस पीछे अपनी आत्मा को बीतक मोहल की कुंजी, रूह अल्लाह के हाथ देके रूह अल्लाह को भेजूंगा। तिसके पीछे इमाम मेहंदी रूप धर के मैं आऊंगा। फिर श्यामा जी को भेजने के बाद इमाम मेहंदी का रूप धारण करके मैं आऊंगा। अगर तुम उसको पत्र को नहीं समझ पाओगे तो मैं चाबी दूंगा, फिर भी तुम उस चाबी को नहीं खोल पाओगे तो मैं आकर तुम्हें खोलना सिखाऊंगा। जी जी जी। क्योंकि अनाड़ी होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है, उसे चाबी दे तो ताला खोल दो, वो खोल नहीं पाएगा। चाबी भी उसके हाथ में, ताला भी देगा, लेकिन खोल नहीं पाएगा। इसी तरह से हमारी स्थिति बनी, हम खोल नहीं पाए तो खुद इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर ये खोल खोल कर हमें समझा कि देखो इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर है, बस तुम्हें तो ये खजाना देखना है कैसे धामधनी ने दिया है। मेहंदी का रूप धर के मैं आऊंगा, सो तुमको उस खेल में जगाऊंगा। अब जगा रहे हैं कि जाग जाग कर देखो, और इलम से चैतन्य कर खेल दिखा। तो जो हम जड़ रूप हो गए थे ना, इस शरीर के साथ मिलकर जड़ रूप हो गए थे, कुछ सोचते समझते नहीं थे, तो ये तारतम ज्ञान देकर धामधनी ने क्या किया, हम सबको चेतन कर दिया, सजीव कर दिया। जो मुर्दे हो गए थे हम, तो हम सबको क्या कर दिया, चेतन कर दिया। परम धाम की सुखता, परम धाम का आवेश, परम धाम का प्रेम, परम धाम का मूल, उसका जोश, ये सब डालकर हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को क्रियाशील कर दिया, जो क्या हो गई थी, जड़ रूप हो गई थी। जी है ना। तिस पीछे परम धाम में उठाऊंगा, पहले चेतन करूंगा, ये जगाकर तुम्हें इस संसार का भी दिखाऊंगा, परम धाम का भी दिखाऊंगा, और फिर जगाकर सब सुख देकर फिर तुम्हें परम धाम में मैं उठाऊंगा, और 3 ब्रह्मांड दिखाऊंगा। 3 ब्रह्मांड ब्रज रास हो जाए। श्री राज ने अक्षर ब्रह्म के दिल में उपजाई, सो अक्षर ब्रह्म की इच्छा उपजी कि श्री राज जी हाथी रूपों से कैसा। सबसे पहले जब राज जी महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म के दिल में डाली, तो अक्षर ब्रह्म के दिल में आई कि अरे राज जी महाराज जी इन रूहों के साथ में क्या लीला करते हैं। मैं दर्शन करने तो रोज आता हूँ, लेकिन ये रूहें तो मैंने नहीं देखी। रूहें है तो कौन है और है तो क्या लीला करते हैं। तो जैसे अक्षर ब्रह्म को देखकर हमारे अंदर इच्छा आई, इसी तरह से हमें देखकर अक्षर ब्रह्म के अंदर इच्छा हो रही है कि ये रूहें कौन है और राज्य महाराज जी के साथ में कैसी लीलाएं करती है। तो और मैं दर्शन रूहों का पाऊं, ये कैसे प्यार करती है, इनकी अंतरंग लीला क्या है, और मैं इनके दर्शन पाऊं। ऐसी विध सो जब साम सामी मनोरथ पर कटे, तब श्री राज जी ने सखियों को लेकर तीसरी भूमि में 4 घड़ी दिन रहे, तले की भूमि में मूल मिलाने आन बैठे। जब क्या कह रहे हैं, तब राज्य में जब दोनों के अंदर इच्छा प्रकट हुई, अक्षर ब्रह्म के भी और हम रूहों के भी, तो तब धामधनी ने क्या किया कि सब सखियों को लेकर तीसरी भूमि से, क्योंकि ये बातें कहाँ पर हो रही, तीसरी भूमि पर, जब उठापन बस 3 बजे। और क्या कह रहे हैं कि 4 घड़ी दिन से, तो 3 बजे उठापन होता है, 3 से 6 1 प्रहर होता है, 1 प्रहर में 8 घड़ी होती है, तो 4 घड़ी बीत। इन बातों में 3 बजे से 4:30 बजे तक ये हमारी बातें चल रही है, जो राज्य महाराज जी ने हमें अक्षरवन के बारे में बताया। तो ये 4 घड़ी रह गई, 4 घड़ी बातों में बीत गई। अब वो हमारा वही घड़ी
सोई पल सोई घड़ी, और हम इस संसार को देख रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। तो जब हम परम धाम में अब उठेंगे तो कहाँ पर उठेंगे? वहीं पर ही उठेंगे। साढ़े 4 वो 3:30 बजे उठे तो 4:30 बजे का समय, अरे सोई घड़ी सोई पल, तो ठीक वही समय है, वही घड़ी है, तो उसी समय उठेंगे। और फिर आज के दिन कहाँ पर जाएंगे? हम पड़वा का दिन है, प्रथमा का दिन है, तो पाट घाट पर स्नान करने के लिए हम जाएंगे खेलने। तो तीसरे भूमि से 4 घड़ी दिन रहे, तले की भूमि में मूल मिलाव में आन बैठे, और तीसरे पहर से 4 घड़ी दिन रह लो रब्द। अब तीसरे पहर से 4 घड़ी कहा ना, 3 बजे से 4:30 बजे तक ये इश्क रब्द हमारा होता, और अब इसी समय यानी 4:30 बजे हम खेल में उतरे। तो जब खेल में आने की तैयारी की राज जी महाराज जी ने, तो स्वयं राज जी महाराज जी कहाँ पर आए? प्रथम। तो विचार करो प्रथम भवन क्यों? क्योंकि प्रथम भवन राज जी महाराज जी का चित्त है, जिसको कहा आधारशिला, क्योंकि चित्त पर ही तो सारी बातें रुकती है, उसी पर ही तो पूरी भूमि बनेगी। तो चित्त रूपी भूमि में हमें लेकर आए, और कौन से पे? जो बाहर से भी जुड़ता है, अंदर से भी जुड़ता है। तो यहाँ पर बैठाकर हमें कहाँ का खेल दिखा रही है? अक्षरधाम का खेल। तो राजी महाराज जी सुंदर श्रृंगार सजा। क्यों सजा? क्योंकि आज भी तो हमें कहाँ जाना है? कौन से में जाना है? आज घूमने जाना है। कहाँ पर जाना है? कालमाया। क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि हमें जाना है, तो सज धज कर बैठे, जैसे रोज हम सज धज कर जाते थे वनों में घूमने के लिए, इसी तरह से राज जी महाराज जी का श्रृंगार सजाया है ना। और श्रृंगार सजाकर क्या किया? राज जी महाराज जी को जो बागा पहनाया उसका वर्णन आता है कि श्वेत रंग का जामा है, सिंदूरिया रंग की सुथनी है, और आसमानी रंग की बिछोरी है, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका है, और सिंदूरिया रंग की शीश कमल पर ऐसे वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित होकर धामधनी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, और उनके वाम अंग में श्री श्यामा महारानी नीलो लाही का तो चरण, जिसको हरा रंग भी कहा, हरे रंग की चरनिया, सेंदुरिया रंग की साड़ी, और श्याम रंग का ब्लाउज। तो ये 8 वस्त्र धारण, 5 राज्य महाराज जी ने और 3 शर्मा। तो ये 8 वस्त्र क्या है? ये 8 सागरों का प्रतीक है, क्योंकि हमें इस खेल में उतार कर 8 सागरों का रस दे रहे, क्योंकि परम धाम में तो हम 4 सागर थे, उनमें तो रमण करते थे, लेकिन जो धामधनी का इस इल्म का सागर है, जो 4 राज्य के सागर आते हैं, 4 श्यामा जी के सागर, तो श्यामा जी में तो हम रमण करते थे, लेकिन राज्य महाराज जी का जो नूर सागर है, जो दधी सागर है, और जो इल्म का सागर है ना, और शोभा का सागर है, उसमें हमने रमण नहीं किया था। तो मेहर का सागर, मेहर में लेकर राज्य महाराज जी हमें ये खेल दिखा रहे। तो ये 4 सागर राज्य के, नूर का सागर, इल्म का सागर और मेहर का सागर, तो इनमें हमें रमण करा रही, और श्यामा जी के साथ में। तो ये 8 वस्त्र 8 सागरों का प्रतीक है। 8 सागरों का आनंद हमें धामधनी इस खेल के माध्यम से देंगे। तो इन सबको समाहित करके राज्य श्यामा जी किस पर? स्वर्ण के सिंहासन, कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और हम सब रूहें कहाँ पर? राज्य महाराज जी के सिंहासन को घेर कर बैठ जाती हैं। कैसे? गलगलियां डालकर। क्यों? एक रूप होकर। क्यों एक रूप होकर? क्योंकि ये है कि हम कहीं भूल ना जाए, हम एक दूसरे से जुदा ना हो जाए, एक दूसरे गलबैया डाल लो। क्यों? क्योंकि हम खेल में जा रहे हैं। और कहाँ पर? धामधनी ने जब हम सबको बैठाया तो हमारे ऊपर क्या डाल दिया? वो परम ऋषि का आभूषण डाल दिया, जिससे हम वहीं बैठे बैठे धामधनी के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में दृष्टि डालकर, और अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में जो संसार का एक खेल चल रहा है, इसको हम वहीं पर बैठे हुए कहीं आए न, लेकिन आए तो कैसे आए? केवल सूरता के माध्यम से, है ना। तो अब आगे चलेगा हमारे मूल मिलाने का वर्ण, ये हम करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की
जय श्री धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। से प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।